ये तो कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे श्याम मेटालिक्स के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी की विस्तार योजनाओं और वॉल्यूम ग्रोथ और आगे का जो आउटलुक है, साथ ही अधिग्रहण के मुद्दे पर भी जानकारी लेंगे। लेकिन मैनेजमेंट के साथ जुड़े उससे पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दर्शकों को दे दें। स्टील फेरस अलॉय बनाने वाली ये कंपनी है। आपको बता दें कि स्पॉन्ज आयरन ओर बनाने वाली चौथी घरेलू कंपनी और यहाँ पर पैलेट क्षमता के लिहाज से दिग्गज घरेलू कंपनियों में इनका नाम शुमार है। कुल उत्पादक क्षमता अगर हम देखें तो 6.24 MTPA के पास है। और आज हमारे साथ ब्रिजभूषण अग्रवाल, वीसी और MD श्याम मेटालिक्स भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका ब्रिजभूषण जी हमारे इस खास शो में। और पहला सवाल साफ तौर से आपके एक्विजिशन पर होगा मित्तल कॉर्प के। किस तरह से सिनर्जीज यहाँ पे और स्ट्रेंथन होगी कंपनी की ओवरऑल पोजीशन के बारे में और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिहाज से अगर समझना चाहें तो क्या जानकारी आप दे सकते हैं? अगर आप श्याम मेटालिक को देखें तो आज के दिन जो हम बनाते हैं, आयरन बनाते हैं, फेरो मैग्नीज बनाते हैं, फेरोक्रोम बनाते हैं और स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, यही एक रॉ मटेरियल है जो स्टेनलेस स्टील में मेजरली लगता है। तो आने वाले टाइम के अंदर ये एग्जिस्टिंग बिजनेस का एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मूव होगा और स्टेनलेस स्टील एज अ बिजनेस आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। आज के दिन मेड इन इंडिया जो डिफेंस कॉरिडोर डेवलप हो रहा है कंट्री के अंदर, रेलवे के अंदर स्टेनलेस स्टील का काफी ज्यादा यूटिलाइजेशन सब जगह बढ़ा रहे हैं, बिकॉज स्टेनलेस स्टील की लाइफ बहुत अच्छी होती है। और आने वाले टाइम के अंदर अगर आप देखें तो NHI कोस्टल बेल्ट के अंदर जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, स्टेनलेस स्टील के यूसेज को मैंडेटरी कर रहा है। तो आने वाले टाइम के अंदर ये एक बहुत ही विशेष प्रोडक्ट कंपनी के लिए होगा, जहाँ पे कंपनी का आगे का वैल्यू और पीछे का वैल्यू दोनों को हम काफी अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। आपके ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में अगर बारीकी से मैं समझना चाहूँ तो मौजूदा जो आपकी पावर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसमें और कितना इजाफा हो सकता है? देखिए, ये एक्विजिशन के बाद आने वाले साल में करीब करीब 2000 करोड़ का रेवेन्यू हम एडिशनल जनरेट कर पाएंगे और आने वाले टाइम के अंदर इससे मार्जिन भी इंप्रूव होंगे कंपनी के अंदर, क्योंकि ये चीज क्लियर है कि जब हमारी खुद की बिजली है, पावर हमारा खुद का है, फेरोलॉय हमारा खुद का है, आयरन हम खुद बनाते हैं, तो मार्जिन्स ऑन द वैल्यू एडिशन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों जगह ही कंपनी को फायदा होगा। एक्सपेंशन के लिहाज से एक्सपेंशन आने वाले टाइम में, जैसे अभी ये करीब करीब 1.5 लाख टन की कैपेसिटी का प्लांट है, इसके अंदर हम फर्दर रिवैम्प करेंगे इसको, तो करीब करीब 2.5 से 3 लाख टन तक हम इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल आपका कैपेक्स प्लान क्या कहता है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स जहां पर ये बात सामने आई है कि जो कैपेक्स स्पेंडिंग है वो लगभग 10,000 करोड़ 5 साल में बढ़ जाएगी। तो क्या ये ऑन ट्रैक है पूरी तरह से, जो भी घोषणाएं हुई हैं इसको लेकर? अगर आप देखें कि पहले हमने IPO के टाइम में 2900 करोड़ 3000 करोड़ के करीब कैपेक्स डिक्लेयर किया था और उसके बाद फर्दर 900 करोड़ रुपया ऐड किया था, जिसको हमने कहा था कि 24-25 के करीब हम पूरा केपेक्स करेंगे। आज तक करीब करीब 2400 करोड़ रुपया केपेक्स हमने ऑलरेडी कर दिया है और ये जो फर्दर जो हमने 6000 करोड़ रुपया जो डिक्लेयर किया इन एडिशन टू दिस 4000 करोड़, ये भी करीब करीब 4 से 5 साल के अंदर आएगा, जो इंटरनल एक्रूअल से आएगा। और आपको मालूम है कि अभी हमें एज पर SEBI गाइडलाइन हमें अपना शेयर भी डाइल्यूट करना पड़ेगा, तो काफी हद तक फंड हम वहां से भी जनरेट करेंगे। ऑलराइट, आपके ओवरऑल ग्रोथ प्लान को कितना बूस्टर इसकी वजह से? रेवेन्यू वाइज 2025 जैसे IPO के टाइम में आप देखिए तो 6300 करोड़ का हमारी रेवेन्यू अर्निंग थी। लास्ट ईयर हमने मोर देन 50% ग्रोथ किया था रेवेन्यू में, 10,301 करोड़ के करीब हमारा टर्नओवर था, रेवेन्यू था। इस साल हम उम्मीद करते हैं करीब करीब 13,500-14,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हमारे इस साल की किटी में हम जनरेट कर पाएंगे और 2025 तक हमारा टारगेट है कि हम 25,000 करोड़ के ऊपर टच कर पाएंगे। वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से कितना इजाफा देखते हैं? वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से करीब करीब 11.5 मिलियन टन एग्रीगेट कैपेसिटी बाय 2025 हम कर पाएंगे।
अच्छा, ओवरऑल मेटल्स को लेकर जो फिलहाल स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, कितना सप्लाई कंसर्न्स और डिमांड को लेकर क्या सिनेरियो है, अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट से और भारत की खपत समझना चाहूँ तो? देखिए, हम जो सेक्टर के अंदर है वो लॉन्ग प्रोडक्ट है, और मेजरली जो है 80% जो हम प्रोड्यूस करते हैं डोमेस्टिकली ही हमने सेल किया है। इंटरनेशनली थोड़ा प्रेशर जरूर है, हमारे ऊपर भी है, बट जो प्रोडक्ट के अंदर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो भी हमारे पुराने एक्सपेंशन जो हमने डिक्लेयर किए थे, ये सब मेजरली डोमेस्टिक मार्केट को फिट करते हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर और अभी भी लॉन्ग प्रोडक्ट का डिमांड काफी अच्छा है। और अगर आप देखें कि जिस समय हमने एक साल पहले जो हमारा रेवेन्यू B2C स्पेस, लॉन्ग प्रोडक्ट और बाकी जो स्ट्रक्चरल और बाकी जगह जो 17% था, वो 42% पे पहुंच गया है, और आने वाले टाइम के अंदर हमें उम्मीद है कि 55% पे इसको ले जाए। तो हमें कहीं भी नहीं लग रहा है कि हमने कोई प्रोडक्शन कट ऑफ किया है, और कोई भी प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर के हिसाब से भी हम एकदम पूरी तरह से उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। चलिए, तो काफ़ी हद तक ऑन ट्रैक आपकी तमाम योजनाएं यहाँ पे साउंड कर रही है, लेकिन अगर कैश पोजीशंस के बारे में आप हमें कोई जानकारी दे पाए, क्योंकि ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो कैपेक्स की प्लानिंग है वो क्या इंटरनली फंडेड है कैश फ्लोज के लिहाज से, या फंड रेजिंग की भी आपकी कोई मंशा है, कोई योजना है? अगर आप देखें कि ये जो हमने एडिशनल 6,000 करोड़ रुपया बोला है, ये 4 से 5 साल के अंदर बोला है, और कंपनी के अंदर जो भी नंबर्स हैं, और अगर आप देखते हैं हमारा कैपेक्स एलोकेशन पॉलिसी हमेशा ही फर्स्ट डे से हम बड़े ही स्टिक रहे हैं और डिसिप्लिन रहे हैं। तो मेजरली ये हमारे इंटरनल एक्रूवल से ही आएगा, और बाकी जो मैंने कहा है कि जो हमें इक्विटी डाइल्यूट करना है, कुछ एक परसेंटेज ऑफ शेयर हम वहां से भी जनरेट करेंगे। कमोडिटी प्राइसिंग को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है? क्या कूल ऑफ जो दिखाई दे रहा है वो लंबा चलेगा, और अगर कूल ऑफ है तो विद रिस्पेक्ट टू योर कैपेक्स प्लान जो कि काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे हैं, मार्जिन्स को लेकर आउटलुक क्या होगा आने वाली कुछ तिमाहियों में? देखिए, कमोडिटी प्राइसेस पहले से अगर हम एक साल पहले कंपेयर करें और आज देखें तो काफी कम है, बट खराब नहीं है। आज भी कंपनी जो है 13-14% एबिटा में हम उम्मीद करते हैं कि इस साल हम अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। हमें कहीं कोई इसमें चैलेंज नहीं लग रहा है, और कंपनी के पास हमेशा ही मैंने कहा है कि डेट फ्री कंपनी है, और 700-800 करोड़ रुपया कैश हमारे पास कंपनी के अंदर ऑलरेडी है, प्लस हम जनरेट कर रहे हैं। और जो भी हमारे कैपेक्स प्लान है बड़े ही प्लान वे में और प्रूडेंटली लिया गया है आने वाले टाइम के अंदर भी, कि जैसे जैसे नए एक्सपेंशन शुरू हो रहे हैं वो कैश जनरेट करेगा, और उस कैश को यूटिलाइजेशन हमें कहाँ करना है, हमारी टीम बड़ी काबिल है, और हम उसी के हिसाब से उसमें काम करेंगे। रामस्वरूप इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक्विजिशन जो हुआ था मई में, वो कहा गया था कि आपकी इनऑर्गेनिक ग्रोथ को काफ़ी हद तक फैसिलिटेट करेगा स्टील स्पेस में। उसको लेकर अब तक प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है? खासतौर से अगर ऑपरेशंस को रिवाइव करने के लिहाज से हम समझना चाहें तो फिलहाल मौजूदा स्थिति में स्टेटस क्या है, और क्या उम्मीदें यहाँ पर लगानी चाहिए? और रामस्वरूप को लेके आने वाले साल में हम उम्मीद करते हैं कि हम पूरे प्लांट को कमीशन कर देंगे। काफी बड़ा प्लांट है ये, और इसके अंदर जो भी हमारा इंटरनल इंजीनियरिंग और जो भी कैपेक्स प्लानिंग है अंडर द फाइनल स्टेज है, और उम्मीद करते हैं कि वी विल स्टार्ट द रामस्वरूप ऑपरेशन फ्रॉम मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर, और बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर तक हम पूरे प्लांट को कमीशन कर देंगे। रिसेंटली आपने एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग में भी वेंचर किया है, यहाँ पर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन और क्या क्या योजनाएं आपकी इसको स्केल अप करने के पीछे? अभी फिलहाल एल्यूमिनियम प्लांट के अंदर अभी हम कोई फर्दर एक्सपेंशन नहीं ले रहे हैं। अभी इसी को हम पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। इसमें अभी हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है, और 80% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है। बट आने वाले समय के अंदर प्रोसेस अभी कर रहे हैं, जैसे जैसे चीज मेटेरियलाइज होगा तो हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एक्सपोर्ट्स के लिहाज से आपकी स्थिति क्या है, अगर इसकी आप जानकारी हमें दे पाए, और आने वाली तिमाहियों में अगर इसमें कोई धीमापन आता है तो उसके लिए आप कितने तैयार हैं? एक्सपोर्ट के अंदर जैसे अभी हम एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पैलेट के अंदर एक्सपोर्ट ड्यूटी विड्रॉ हो गया है, तो एक्सपोर्ट पैलेट का भी शुरू हो जाएगा, और स्पेशलिटी एलॉय भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
मैं ये नहीं कहता हूँ कि पुराना वाला नंबर अभी एक्सपोर्ट के अंदर हम मेंटेन कर पाएंगे जब तक ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होता है, बिकॉज हमें सबको मालूम है कि यूरोप में, अमेरिकन मार्केट में, जहाँ पे हमारा मेजर डोमेन रहा एक्सपोर्ट को लेके, वहाँ पे इन्फ्लेशन काफी हाई है और काफी मंदी है उधर में। तो आने वाले टाइम के अंदर मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर हम उम्मीद करते हैं कि चीज काफी हद तक नॉर्मलाइज हो जाएगी। और जो हमारा एक्सपोर्ट पिछला साल करीब करीब हमने 1700 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था, इस साल हम उम्मीद करते हैं कि करीब करीब 1100-1200 करोड़ का एक्सपोर्ट हम इस साल जरूर करेंगे, और आने वाले समय में भी करीब करीब ये पैरामीटर को मेंटेन करेंगे आज की स्थिति को देखते हुए। करंट रेवेन्यू मिक्स अगर हम समझना चाहें तो ऐसा कौन सा सेगमेंट है जो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, और किस सेगमेंट को लेकर आप कहेंगे कि थोड़ी सी चिंताएं हैं, कंसर्न्स हैं? बेहतरीन परफॉर्मेंस में अगर आप बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि हमारा जो B2C वाला जो स्पेस है वो काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। हम कैपेसिटी भी काफी ऐड कर रहे हैं, और अगर आप देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी अच्छा हुआ है। और टोटल रेवेन्यू के शेयर में जो करीब करीब 17-18% आज से एक साल पहले जो आपके प्रोडक्ट के अंदर जो रेवेन्यू था, आज उसको 42% पे हम ले गए हैं, और आने वाले टाइम के अंदर उसको 55% तक लेके जाएंगे। और स्पेशल एल्यूमिनियम के अंदर भी एक्सपोर्ट्स का काफी अच्छा माहौल बन रहा है। इसके अंदर भी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर करीब करीब 400 से 500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट जो है हम एल्यूमिनियम बिजनेस के अंदर भी एडिशनल डेवलप कर पाएंगे। बाकी और किसी ज्योग्राफी में आपकी निवेश की या एंटर करने की प्लानिंग? अभी तो फिलहाल हमारे पास जो है काफी चीज हम देख रहे हैं। अभी हमारे लिए बोलना उचित नहीं होगा, और जैसे समय आएगा कोई चीज ऐसा दिखेगा कि कंपनी के लिए एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है और वैल्यू एडिशन है जहाँ पे, वहां पे हम काम करेंगे। लेकिन अभी जो भी हम मेजरली हमारा जो नया कैपेक्स है वो हमारे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में ही है, जहाँ पे हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट चल रहे हैं, और वहीं पे हम फोकस कर रहे हैं कि वैल्यू एडेड स्टील बनाएं और B2C स्पेस के ऊपर काम करें, और जो भी हमारे प्रोडक्ट मिक्स है उसके अंदर अपने वैल्यूज को कैसे एनहांस करें, जिससे कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी नए प्रोजेक्ट के लिए जो कैपेक्स लगता है, वो काफी ऑप्टिमाइजेशन करके एक अच्छी रियलाइजेशन और बॉटम लाइन को क्रिएट कर पाएंगे। ब्रिजभूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, इतने विस्तार से कंपनी के तमाम पहलुओं पर अपनी राय साझा की हमारे साथ और दर्शकों के साथ। धन्यवाद आपका। और अब हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ विवेक करवा जुड़ रहे हैं रिद्धि इन्वेस्टमेंट से। विवेक, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। श्याम मेटालिक्स को लेकर स्पेसिफिक सवाल पूछूं उससे पहले इस पूरी स्पेस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्पेस काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेटल प्राइसेस जो ऊपर काफी गए थे, उसके बाद में एक मेजर करेक्शन देखने को मिला था। और ये जितने भी मेटल से रिलेटेड सेक्टर है, जितनी भी कंपनीज है, ये बहुत डिपेंड करता है कि मेटल कैसे परफॉर्म करे आगे चल के। तो अभी एक स्टेबिलिटी है मार्केट में, और अब ये चाइना फैक्टर के कारण अब वापस मेटल्स में क्या होगा ये बहुत कहना मुश्किल है फिलहाल। लेकिन हाँ, क्योंकि ये स्टेबिलिटी के कारण हो सकता है कि इस क्वार्टर में मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपको बेटर रिटर्न्स नहीं, बेटर रिजल्ट्स दिखा सकेगी, ये मुझे लग रहा है। जहां तक इस कंपनी का सवाल है, श्याम मेटालिक्स, मुझे लग रहा है कि काफी मतलब स्ट्रॉन्ग प्ले है ये। आज इसने ब्रेकआउट दिया है 300 के ऊपर, तो मतलब फिलहाल इमीडिएटली तो बाई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, ऑन टिप्स जब भी आपको मौका मिले इसमें भी एंटर करना चाहिए। इसके एक दो कारण है। देखिए, एक तो है जो एंटरप्राइज वैल्यू, मतलब आज जो मार्केट कैप है उसके आजू बाजू ही एंटरप्राइज वैल्यू इस कंपनी का चल रहा है। और अगर आप इसका वैल्यूएशन भी देखो, पी करीबन 5-6 के रेंज में रहेगा कंपेयर टू ओवरऑल पीयर ग्रुप। अगर पी देखोगे तो डबल डिजिट्स में रहेंगे सारे के सारे। तो इसके लिए एक स्ट्रांग है। और सबसे मुझे इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये लगा कि प्रोमोटर होल्डिंग 88% है, मतलब काफी स्ट्रांग प्रोमोटर होल्डिंग है। तो ये जताता है कि जो फाउंडर्स है, प्रोमोटर्स है, ये लोग काफी कॉन्फिडेंट है बिजनेस पे, और हो सकता है कि आगे चल के बिजनेस अच्छा करे। और बुक वैल्यू भी देखिए करीबन 250 है। मतलब कोई भी पैनिक में अगर करेक्शन होके स्टॉक अगर 250 आता है तो आपको बुक वैल्यू पे आपको ये शेयर मिल जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है मुझे ओवरऑल, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऑन एवरी डे आपको अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए इसको बाई करने के लिए।
तो जित में खरीदारी की सलाह श्याम मेटालिक्स में। और विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और अपनी राय दर्शकों को बताई। हम आगे